We welcome to once again in my video to all of you। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। फिर से आप सभी के सामने सीरीज नंबर 5 लेकर के आया हूँ। इससे पहले 4 सीरीज मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 14 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर के जाएँ। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को छोटा से छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1911, 1919, 1915, 1920। तो इसका सही जवाब होगा 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और 1915 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो हुआ था। चारों से आपको जो है एक एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं, कुछ भी पूछ सकता है। पिछले वीडियो में जो हम क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें भी बहुत सारा सवाल जो है वो इससे मिलता है। नेक्स्ट है, काला कानून किसे कहा गया है? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा ऑप्शन है हंटर रिपोर्ट, और तीसरा ऑप्शन है वुड डिस्पैच, और चौथा ऑप्शन है 1919 का अधिनियम। रॉलेट एक्ट को जो है वो काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। उन्हीं की अध्यक्षता में इस कानून को लाया गया था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा गया। अब ये रॉलेट एक्ट या काला कानून था क्या? तो इस कानून के तहत जो है वो किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर यानी डाउट के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और 2 सालों तक रखा जाता था। इसलिए इसको भारतीयों ने काला कानून का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1934 ईस्वी और 1939 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1932 ईस्वी। पूना पैक्ट जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये आरक्षण को लेकर के हुआ था, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के हुआ था। उसमें बढ़ोतरी किया जाए, आरक्षण जो है वो लोगों को मिले, इस विषय में जो है वो पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1912, 1917, 1920, 1922। ये 9 है। इसका सही जवाब होगा 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में गांधी जी जो हैं वो राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर चंपारण जाते हैं और वहां पर चंपारण सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि गांधी जी जो है वो बिहार या चंपारण किसके बुलावे पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गए थे। किसी तरह से भी सवाल जो है वो घुमा करके पूछ सकता है। अभी इतना डिटेल में बताने का समय नहीं है। जब टॉपिक पढ़ाएंगे 1 मार्च से मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक वाइज एक एक क्लास मेरे चैनल पे जो है अपलोड किया जाएगा। जिनको अगर पढ़ना है तो लाइव क्लास भी होगा, वो टाइमिंग बता दिया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे जा करके जो है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन है चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण होगा नहीं, है ना, यहाँ पे हो गया चंपारण का काम 1917 में। असहयोग आंदोलन इसका सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है
1930 में हुआ था, 1930 में। इसको नमक यात्रा या दांडी यात्रा भी कहते हैं, नमक आंदोलन भी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था, ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? जब 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे परेशान होकर के गांधी जी जो हैं वो असहयोग आंदोलन को छेड़ देते हैं। इसमें कहते हैं कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों का किसी भी काम में सहयोग नहीं करेगा, ना ही उनका कोई दफ्तर में काम करेगा, ना ही उनका कोई बाल काटेगा, ना ही कोई उनका किसी भी प्रकार का कोई काम करेगा, और अंग्रेजी चीजों को जो है वो कम से कम प्रयोग करेगा, यानी कि अंग्रेजी चीजों का प्रयोग ही नहीं करना है। तो इसलिए इसको कहा गया असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब उसका सहयोग नहीं करना है किसी भी काम में। नेक्स्ट है, दांडी किस राज्य में स्थित है? कहीं दांडी मिलेगा, कहीं दांडी मिलता है। तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। दांडी जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात का एक छोटा सा गांव है जो अरब सागर के किनारे स्थित है। यहीं पर गांधी जी जो है वो जाकर के नमक कानून को तोड़ते हैं 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। इनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है सी राजगोपालाचारी। ये 1948 से 1950 तक रहे थे भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन है 1885, 1906, 1909 और 1911 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहीं पर आगा खान के नेतृत्व में और उनके दो सहयोगी थे, उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बाद में इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो शामिल होते हैं, जिनका योगदान जो है वो किसमें रहता है? भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण रहता है। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम के हितों के लिए, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के हितों के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। और ये पार्टी ब्रिटिश सरकार के जो है वो क्या रहते हैं, उनके प्रति जो है वो वफादार रहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो इसका होगा राष्ट्रपति में। संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त होगा ही नहीं, क्योंकि अधिनियम जब पास होगा उसके बाद ही देश आजाद होगा, तो ये होगा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में अधिनियम पास होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अब जो है भारत को हम आजाद कर रहे हैं। इसके बाद भारत जो है वो तुरंत जुलाई के बाद अगस्त में जो है वो आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आजाद हो जाता है। तो ये था आज का सवाल। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके, लाइक कीजिएगा, शेयर अगर मन करे तो कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, और नहीं तो आप जरूर देख लीजिएगा कम से कम। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।